में बीजेपी सरकार को लगातार चेतावनी दे रहे हैं देवकीनंदन ठाकुर जी। देवकीनंदन ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। पहला सवाल मेरा सर आपसे ये है कि बीजेपी के हर बड़े नेता के साथ तस्वीर दिख जाती है देवकीनंदन ठाकुर जी की, और वहीं मोदी सरकार बीजेपी सरकार के खिलाफ देवकीनंदन ठाकुर जी जो हैं वो सवर्णों की जो लड़ाई है उसका नेतृत्व भी कर रहे हैं। तो कहीं ये मैच फिक्स तो नहीं है? सवर्णों की नाराजगी का प्रोजेक्शन दलितों को दिखाने के लिए, देखो दलित भाइयों, हम आपके खिलाफ सवर्णों की नाराजगी मोल ले रहे हैं ताकि दलित एकमुश्त होकर बीजेपी के पाले में आ जाए। आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप जो चाहे कहेंगे वो सब सही है, पर सच यह है कि आप देखिएगा जो SC/ST एक्ट है ये समाज में खाई का काम करेगा। हमारा जो उद्देश्य है उस खाई को पाटना है। ये निश्चित बात है कि मोदी सरकार हमारी अपनी खुद की सरकार है, कोई अलग से नहीं है, और हमें जो मांग रखनी है हम उनको, अगर हमारे अपने लोग, हमारी अपनी सरकार अगर कोई एक ऐसा स्टेप उठाएगी जो देश के हित में नहीं है, तो क्या मेरा राइट नहीं है एज ए ह्यूमन, एज ए इंडियन सिटीजन, मेरा ये राइट नहीं है कि मैं अपनी बात उनके सामने रख सकूं? मैं अपनी बात रख रहा हूं कि SC/ST एक्ट जो है वो इस समाज को बांटने का काम करेगी। हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, लेकिन किस बिहाफ पे? हमें ये बिहाफ पे चाहिए सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो सही है और उसी को लागू कर दिया जाए, क्योंकि हम में से कोई ये नहीं चाहता कि हमारे छोटे भाइयों को भी किसी भी प्रकार की कोई हानि हो, उन्हें नुकसान पहुंचाया जाए। किसी भी लेवल पे हम उन्हें नुकसान देना नहीं चाहते, इसलिए हम चाहते हैं कि ये SC/ST एक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक लागू की जाए। नहीं, देखिए सवाल आपसे इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि ये SC/ST एक्ट जो है ये सरकार ने कुछ नया तो किया नहीं है। सरकार तो सिर्फ उसके मूल रूप में ही लाई है। ये तो 1989 से चला आ रहा है, और अब जब सरकार उसे उसके मूल रूप में ही लाई है तो 1989 से चले आ रहे कानून के खिलाफ इस तरीके का हंगामा भारत बंद 2018 में करेंगे आप लोग? ये तो राजनीति कर रहे हैं सर, आरोप तो लगेंगे। लोगों के, ये समाज की, हमारे जो कुछ तथाकथित लोग हैं उनको एक ही प्रॉब्लम होती है, कोई भी अच्छी बात उठा दो तो हम लोग उसे नेता बना देते हैं, हम लोग उसे नेता समझ लेते हैं, हम लोग कोई समाज में अच्छी चीजों को आगे आने नहीं देते हैं। सही बात यह है कि हम लोग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के 5000 वर्ष निकल गए। हम तब से नहीं बटे जब से हमारा देश बटा है, जब से हमारे इस देश में तथाकथित कुछ लोग जातिवाद की राजनीति करने लगे हैं, तब से हमारे देश को ज्यादा बांट दिया, हमारे समाज को ज्यादा बांट दिया गया। आज हम देश की बात नहीं करते, आज हम देश की राजनीति नहीं करते, अपितु हम बात करते हैं, हम लोग राजनीति करते काहे की? बोले कि हम वोट की राजनीति करते हैं। हमारी वोट कौन है, हमारी वोट कौन नहीं है, हम इसकी बात करते हैं। अरे भाई, देश की बात क्यों नहीं करते? देश की संस्कृति की बात क्यों नहीं करते? देश को आगे बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते? देश के विकास की बात क्यों नहीं करते? देवकीनंदन जी, देश की संस्कृति क्या है? SC/ST के अधिकारों का दमन करो, ये है बिल्कुल क्या? नहीं। देश की संस्कृति यह है कि हम लोग सब एक होके साथ चलें, एक दूसरे पे डाउट न करें, ऐसा कोई कानून न बने जो एक दूसरे के साथ बैठने में डर लगे। अब एक दूसरे के साथ बैठने में डर लगेगा, अब ऐसा लगेगा कि साहब इसके साथ में बैठूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे 6 महीने के लिए जेल जाना पड़ जाए। तो ये है मेरे देश की संस्कृति कि हम लोग सब साथ में चलेंगे। सुनिए, आपका डर, आप सवर्ण है इस वजह से, वो SC/ST उसके डर का क्या? आज भी आजादी के इतने साल के बाद मूछ रख ले अगर कोई SC/ST तो आपत्ति आप लोगों को हो जाती है। आज भी आजादी के इतने साल के बाद अपनी बारात में घोड़ी पर चढ़ना हो अगर किसी SC/ST को, तो फिर आप लोगों का जो अहंकार है उसे ठेस पहुंच जाती है। आप लोगों के अधिकार, वाह प्रभु वाह, आप लोग सवर्ण हैं, आप लोग जो चाहे वो करें, दमन करते रहे आप लोग SC/ST का, उस बेचारे के लिए कोई अधिकार नहीं। शुक्र है कि आपको अब उन लोगों की बातें याद आ रही हैं, शायद क्योंकि आप लोग मीडिया में हैं इसलिए आप एक आध की मूछ को आप बिल्कुल उसको ब्रेकिंग न्यूज बना देते हैं। मैं गांव में रहता हूं, मैं गांव से आया हूं, मैंने गांव में वो भाईचारा देखा है जहां मेरे जैसे छोटे बालक उम्र में रहे हैं, और अगर कोई हमारा छोटा भाई अगर सामने से निकलता है तो हम उसे राम राम चाचा, राम राम भैया, राम राम ताऊ, राम राम करके हम लोग निकलते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से मीडिया वाले उसे नहीं दिखाते हैं। मीडिया वाले क्या दिखाएंगे? दलितों का दमन हो रहा है। कहां से दलितों का दमन? हम लोग सतयुग से, त्रेता युग से, द्वापर युग से, कलयुग के 5000 वर्षों से हम लोग एक साथ में रहे। क्यों हमें तोड़ने की बात की जा रही है? क्यों हमको अलग अलग करने की बात की जा रही है? हम अलग नहीं हैं, हम एक थे, हम एक हैं और हम एक रहना चाहते हैं। इसीलिए इस मुद्दे को एक है तो बड़े क्यों बन रहे हैं? बराबरी से रहिए ना।
आपको अधिकार मिल जाए, उन्हें अधिकार ना मिले, उन्हें क्यों शक की नजर से देख रहे हैं? फिर उन पर विश्वास कर लीजिए, आने दीजिए कानून, सड़क पर क्यों उतरे हुए हैं? बड़ी बराबरी की बातें कर रहे हैं, दे दीजिए उनको भी बराबर का अधिकार। हमने तो उनसे अपने से ज्यादा दिया हुआ है, हमने से अभी भी ज्यादा दिया हुआ है। हम लोग 80% वाले लोगों को कहते तुम रुक जाओ, 40% वालों को कहते हैं तुम जाओ। ये हमारा भाई है, हमारे भाई हैं, छोटा भाई भी आगे बढ़े, लेकिन दर्द नहीं, तो दर्द नहीं है, दर्द तो आप लोगों को सारी आरक्षण को लेकर ही है दर्द नहीं, हल्के हल्के करके हमारे देखिए सुनिए, एक मिनट, हमारी एक बात है कि हमको जो बांटने की राजनीति हो रही है, हमें वो बांटने की राजनीति नहीं चाहिए। SC/ST एक्ट के अगेंस्ट में हम नहीं है, लेकिन जो सरकार ने कहा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हम आज भी उसी के पक्ष में, जिसमें एकदम ये कहा गया है कि 7 दिन के अंदर अंदर जांच करके DGP रैंक का व्यक्ति 7 दिन के अंदर अंदर जांच करके दोषी को सजा दे। इसमें क्या बुराई है? इसमें क्या, दोषी को सजा मिल जाए ये ठीक है, लेकिन क्या निर्दोष को सजा मिल जाए ये चाहते हैं आप लोग? ये चाहते हैं हमारे भाई लोग कि दो निर्दोष को भी 6 महीने के लिए जेल में डाल दिया जाए? ये चाहते हैं देवकी नंदन जी, आप बहुत देर से सुप्रीम कोर्ट की दुहाई पे दुहाई दिए जा रहे हैं, ठीक है। अभी हाल में ही ये LGBT वाले मामले में, समलैंगिकों के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। यही सुप्रीम कोर्ट थी जिसने 2013 में जो हाई कोर्ट का फैसला था, दिल्ली हाई कोर्ट का, उसे पलट दिया था। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया समलैंगिकों के अधिकार को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि भाई फैसले में गलती हो गई थी, गलती सुधारनी चाहिए। तो हो जाता है ना सर। सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले में सुनवाई हुई, हम सब ने देखा किस तरीके से तब ढिलाई बढ़ती गई। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो हैं वहां पर वो पहुंचे इस मामले को डिफेंड करने के लिए, वो तथ्य नहीं रख पाए, उस वक्त तैयारी नहीं थी उनकी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया। तो ये तो होना ही था सर। फिर सरकार ने बदला, सरकार ने अपनी गलती सुधारी, अब गलती सुधरी है और सारे दल एक साथ मिलकर गलती सुधार रहे हैं। आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? हम बिल्कुल भी राजनीति नहीं कर रहे हैं। अगर इन दलों को इतनी इस बात की चिंता है तो एक काम करेंगे, सारे इतना अच्छा भाईचारा निभाया कि सारे लोगों ने एक स्वर का विरोध किए बगैर, सबके सब एक साथ एक स्वर में सबने कह दिया कि हम इस एक्ट को स्वीकार करते हैं। तो एक काम कर लें, इतना ही भाईचारा राम मंदिर पे क्यों नहीं दिखा पाते हैं? इतना ही ये भाईचारा 370 पे क्यों नहीं दिखा पाते हैं? इतना ही भाईचारा कश्मीर में जब हमारे फौजियों पे पत्थर फेंके जाते हैं तब क्यों नहीं दिखाते हैं? तब तो इनके भाईचारे अलग अलग हो जाते हैं। कितने ऐसे बिल हैं, कितना ऐसा दिन है जो संसद को इनके भाईचारों ने चलने नहीं दिया। और आज जब ये इस समय ये SC/ST एक्ट आया और इसमें सभी को जेल में भेजने का जब फरमान सुना दिया गया, इसमें सारे हो गए। मैं आज भी ये चाहता हूं, देखिए मेरी बात सुन लीजिए। कहिए। मैं ये चाहता हूं, हम लोग उस संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम। हम चारों भाइयों को अलग अलग करने की जो ये कानून आया है, इसको बदला जाए और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक किया जाए। वो भाई हमारे हैं, उन्हें हमारे साथ चलने दिया जाए, उन्हें हमसे दूर करने की और वोट की राजनीति करने की जरूरत नहीं है। ऐसी मैं मांग रखता हूं और ये मांग हमारी जायज है, नाजायज नहीं है। फिर आ गए आप उसी बात पर। भाई आपके कहने से क्या होगा? आज तक आपने उस भाई को अधिकार दिया, आज तक आपने उस भाई को अपने साथ तो बिठाया नहीं। जब आपको अपनी पड़ती है तब आपको भाई याद आने लगता है। और भाई को अधिकार दे दीजिए ना सर। भाई को अधिकार देने में हर्ज क्या है? मैं वही तो कह रही हूं, भाई को आप इतनी शक की नजर से क्यों देख रहे हैं कि अगर भाई को कवच मिल जाएगा तो भाई आप पर हमला कर देगा? शक की नजर से तो आप देख रहे हैं ना भाई को, आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं अपने भाई को। और बड़ा सवाल ये, आपने जो मुद्दे यहां पर गिना दिए, धारा 370 से लेकर राम मंदिर तक, ये सारा विरोध पर प्रदर्शन जो है SC/ST एक्ट के नाम पर, क्या जमीन राम मंदिर की और धारा 370 के लिए तैयार की जा रही है? क्या ये बड़ा खेल है क्या 2019 के लिए? मेरा देखिए, एक तो इस बात को बड़े आराम से समझ लीजिए, ये क्वेश्चन गुस्से में मत कीजिए, आराम से समझेंगे तो बड़े आराम से आपकी समझ में आ जाएगा। मेरा अभिप्राय यह है कि इस समय पे वोट की राजनीति के लिए सारी पार्टियां एक हो गई, लेकिन जब और कितने सारे बिल हैं जिनके ऊपर सदन को चलने ही नहीं दिया गया एक दूसरे के खिलाफ बात करके। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि अगर हमारे भाई लोग, जैसे अभी आपने कहा कि तब से आपने नहीं कहा, हमने कितनी बार कहा, भी कल महाकुंभ था वृंदावन में, विप्रों का महाकुंभ था, उसमें हमने कहा कि अगर कोई हमारे दलित भाई बहनों की बेटियों की जो शादी होती है उसमें कोई एक आध व्यक्ति ऐसा होता है जो कहता है कि भाई घोड़ी पे दूल्हा नहीं जाएगा, तो हमने कहा क्यों नहीं जाएगा?
जैसे हमारी बहन बेटी हैं वैसे उनकी बहन बेटी हैं। इस देश में हर जगह देवकीनंदन ठाकुर मौजूद नहीं है ना सर। इस देश में कानून हर जगह मौजूद है, तो कानून का कवच रहने दीजिए। आप तो हर जगह मौजूद नहीं हो सकते, आप तो सर्वव्यापी नहीं बन सकते। देश का कानून तो हो सकता है ना, तो वो कवच उनके पास रहने दीजिए। आप बड़ा दिल दिखा सकते हैं, आप समझा सकते हैं। अगर देश का कानून वही बड़ा दिल दिखा रहा है, उनको अधिकार दे रहा है, फिर आपत्ति क्यों कर रहे हैं? सवाल ये है।